बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर रवाना, SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन सरकारी दौरे पर चीन के लिए रवाना हो गए, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के अलावा चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस से खसूसी तैयारे के जरिए चीन के दौरे पर रवाना हुए। दफ्तर खारजा की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 अगस्त से 4 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 25वीं शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें वो पाकिस्तान के खिते में अमन की कोशिशों, इलाकाई रवाबित में इजाफे और खिते की आवाम की तरक्की के फ़रोग के हवाले से मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सदर शी और आलमी रहनुमाओं के साथ फ़ौजी परेड में शिरकत करेंगे। फ़ौजी परेड बीजिंग में आलमी एंटी फाशिस्ट जंग की 80वीं सालगिरह पर होगी। वज़ीर आज़म मुमताज़ चीनी ताजरों और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकातें करेंगे, जिसमें तिजारत, मईशत और सरमायाकारी पर बात होगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के केस में अहम पेशरफ्त। रिपोर्ट के मुताबिक मुद्दई मुकदमा ने गुज़िश्ता रात मुकदमा वापस लिया, जिसके बाद सईद गनी के भाई फरहान गनी के वकील ने बताया कि मुद्दई मुकदमा सुहेल ने गुज़िश्ता रात मुकदमा वापस ले लिया था। मुद्दई मुकदमा ने मुकदमा वापस लेने की दरखास्त जमा कराई थी। मुलजिम वकार अब्बासी के वकील ने बताया कि पुलिस ने दरखास्त मंजूर करते हुए दफ़ा 493 के तहत मुलजिम को रिहा किया। मुलजिम की रिहाई से मुतल्लिक अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी। मुलजिम फरहान गनी और साथियों को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में पेश करना था। याद रहे कि सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान का 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। मुलजिमान पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज किया गया था। पाक भारत जंग में मोदी के रवैये से ट्रंप मुश्तिल, पाकिस्तान अमेरिका का पसंदीदा मुल्क बन गया। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में भारत कई लिहाज से ट्रंप इंतजामिया की गुर्बत में रहा। फौजी हिकमत अमली बनाने वाले भी इंडो पैसिफिक इलाके में भारत को खसूसन चीन के खिलाफ चौकीदार करार देते रहे, जबकि 9/11 के वाक़ये के बाद से पाकिस्तान का खातिर ख्वाह इमेज नहीं था। अमरीकी अखबार के मुताबिक कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सताइश से सूरत हाल बदलना शुरू हुई और वाशिंगटन में पाकिस्तान की वकालत करने वाले नए चेहरे सामने आने लगे। अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो भारतीय फौज की बर्तरी दिखाने का इरादा किए हुए थे। ताहम पाकिस्तान की जानिब से भारत के कई हथियारे मार गिराए जाने के सबब इसके बड़ी हद तक मनफी असरात सामने आए। अखबार के मुताबिक अक्सर हंगामा खेजी का शिकार खित्ते में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एहतराम एक ऐसे शख्स के तौर पर किया जाता है जो मुश्किल हालात में भी इंतहाई पुरसकून और बासलाहियत रहते हैं। पोलियो वैक्सीन पिलाने से मना करने वालों में सबसे ज्यादा शरह कराची की है। मुस्तफ़ा कमाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। इंशाअल्लाह जल्द ही पोलियो से मुल्क को पाक कर लेंगे। इन्होंने कहा कि 1 सितंबर से मुल्क भर में पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से पंजाब में 10 सितंबर से पोलियो मुहिम शुरू हो रही है, जबकि बाकी तीनों सूबों में 1 सितंबर से पोलियो मुहिम शुरू होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि मुल्क के 127 अजला के सीवरेज में पोलियो वायरस मौजूद है। पोलियो से बचाव का वाहिद हल इंसदाद पोलियो वैक्सीन है। रवां साल 26 में से 16 पोलियो केसेस केपी से सामने आए, जिसमें से 13 केसेस जनूबी केपी से हैं। कराची के हवाले से बात करते हुए विफाकी वजीर सेहत का कहना था कि कराची के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। विफाकी वजीर सेहत ने इंकशाफ करते हुए मजीद बताया कि इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने से मना करने वालों में सबसे ज्यादा शरह कराची की है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव तेज, गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुल्का देहात खाली कराने के लिए ऐलानात। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, जिसके बायस तलवार पोस्ट से मुल्का देहात खाली कराने के लिए ऐलानात किए गए। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम 100 और मंगला डैम 81% भर चुका है। दरियाए रावी में बलोकी और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चिन्योट, बुर्ज, रावी, साइफन और शादरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का बताना है कि गुड्डू, खानकी, कादराबाद और जसर पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि सखर, कोटरी, मराला और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है।
चिन्नौर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2 घंटों से ज़ायद वक्त से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि शेखुपुरा और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश से निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जलहन शहर और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नाले बिफर गए और निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मुसलसल बारिश के बायस रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। इन्होंने बताया कि पंजाब के तीनों दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर आबादी को बचाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ शगाफ डाले जाएंगे। सैफरी की सीरीज अफगान शायकीन का तूफान बदतमीजी बगैर टिकट स्टेडियम में दाखिल। शारजा में सैफरी की सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबला आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माजी की तरह अफगान शायकीन फिर तूफान बदतमीजी मचाते हुए न सिर्फ बगैर टिकट स्टेडियम में दाखिल हुए बल्कि मरकजी गेट के साथ शायकीन के लिए मुख्तस दरवाज़ा भी तोड़ दिया। शारजा स्टेडियम की इंतजामिया ने माजी के वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए पाक अफगान शायकीन के लिए अलग अलग स्टैंड्स, पेविलियंस और रास्ते मुख्तस किए थे। दोनों ममालिक के शायकीन के लिए टिकट्स के रंग भी मुख्तलिफ रखे गए थे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने सीरीज के इफ्तिताई मैच में अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त देकर फातिहाना आगाज़ किया। कौमी टीम आज अपना दूसरा मैच UAE के खिलाफ खेलेगी।